हेलो गाइज, एक बार फिर हम लोग चलेंगे इस रायबरेली जिले में बना यह शिव का प्राचीन मंदिर जो हमें ले जाता है इतिहास की ओर। इस मंदिर का इतिहास ऐसा है कि सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य जो आज इस मंदिर पर लाखों भक्तों की भव्य भीड़ लगी हुई है। क्या यह अहिहार लालगंज में बसा प्राचीन मंदिर गाय के दूध से उत्पन्न हुआ है? आखिर क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था और यहाँ एक गाय नित्य आया करती थी? इसका इतिहास क्या है और इस मंदिर में भव्य भीड़ क्यों लगी है? और सावन का महीना आते ही सारे भक्त लोग शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए क्यों आ जाते हैं? आप बने रहिए हमारी वीडियो में। आज हम लोग इस मंदिर का इतिहास जानने वाले हैं और देखेंगे इस सावन के महीने में शिव भक्तों की शक्तियां कितनी बढ़ जाती है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। इस मंदिर का इतिहास जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह विशाल मंदिर लालगंज अहिहार गांव में स्थित बालेश्वर नाम से रायबरेली जिले में आज भी प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि इसका इतिहास बहुत ही रुचिकर है। तो आइए जानते हैं इसका इतिहास क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर यह शिव का प्राचीन मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, जहाँ पर सिर्फ पेड़ों की झुर्कियां ही दिखाई देती थी। यहाँ कोई मकान नहीं बने हुए थे। एक ऐसा घनघोर जंगल जहाँ पर सभी लोग आने से डरते हैं, लेकिन कहा जाता है कि धीरे धीरे समय बदलता गया और यह जंगल एक ऐसे मैदान में बदल गया जहां पर आज भक्तों की भव्य भीड़ लगी हुई है। बोले भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। कहा जाता है कि इस शिव मंदिर की कहानी एक गाय से जुड़ी हुई है जो अपना डेली दूध इसी स्थान पर चढ़ाया करती थी। लेकिन ये भी कहा जाता है वह गाय जिस परिवार से थी वह घर अहिहार गांव में बना हुआ था। आपको बता दें, लालगंज में स्थित अहिहार गांव आज पूरे रायबरेली जिले में प्रकाशित है। इस शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। बोले भोलेनाथ की, बम बम भोले। कहा जाता है कि पहले समय में इस अहिहार गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था जो तिवारी नामक परिवार के नाम से जाना जाता था और उस परिवार में बहुत सारी गायें थी जो आज इस क्षेत्र पर चरने के लिए आया करती थी जहां पर शिव मंदिर बना हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि समय धीरे धीरे बदलता गया और एक दिन ऐसा आया कि एक गाय शाम के समय उस स्थान पर जाकर के अपना दूध गिराती थी जिस स्थान पर एक बड़ा सा होल बना हुआ था। जब वह गाय डेली इस स्थान पर चरने के लिए आती थी तो कहा जाता है कि वह गाय डेली अपना दूध उसी होल में गिरा देती थी शाम के समय जिस स्थान पर यह शिव मंदिर बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे यह बात प्रचलित में आई कि गाय का दूध आखिर कहाँ गायब हो रहा है। और कहा जाता है कि जब यह बात प्रचलित में हुई थी तो गाय चराने वाले ने अपनी गाय के ऊपर नजर रखी तो एक दिन ऐसा आया कि उसने देखा कि गाय अपना दूध एक होल के पास गिरा रही है। जब उस ग्वाले को यह पता चला कि गाय नित्य आकर के इसी स्थान पर अपना दूध चढ़ाती है, अपना दूध गिरा देती है, तो उसने इस बात की चर्चा अपने मालिक से की और अपने मालिक को बताया कि गाय नित्य उसी स्थान पर दूध गिराती है जहां पर वह शाम को बैठती है। जैसे ही यह बात मालिक को पता चलती है तो वह इस बात पर ध्यान देता है कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन कहा जाता है कि उसी रात में उस मालिक को एक स्वप्न आया कि जिस स्थान पर गाय दूध गिराती है उसके नीचे एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बना हुआ है। और कहा जाता है कि जैसे सुबह होती है वह मालिक कुछ लोगों के साथ इस स्थान पर आता है
और उस स्थान को खुदवाई करवाता है। जब उसने इस स्थान को खुदवाई करवाया तो पाया कि वहां पर बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित है। और कहा जाता है कि खुदाई करने के बाद जब शिवलिंग प्राप्त हुआ तो कहा जाता है कि उस रात उस मालिक को स्वप्न आया कि इस स्थान पर एक शिव मंदिर बनवा दिया जाए, जहां पर आज लाखों भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और कहा जाता है कि तभी से यह शिव मंदिर आज भी पूरे रायबरेली जिले में प्रसिद्ध है और यहाँ का जो विशाल जंगल था धीरे धीरे वह मंदिर के रूप में बदल गया। आप देख सकते हैं, जिसका कारण आज भव्य मंदिर बना हुआ है और इसके बगल में एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है यह एक जादुई तालाब है। यह तालाब एक ऐसा प्रसिद्ध तालाब है जहां पर कहा जाता है कि जब इसका निर्माण हो रहा था तो सभी नदियों का पानी इस तालाब में डाला गया था और ये भी कहा जाता है कि 7 समुद्र का पानी ला करके इस बालेश्वर मंदिर के तालाब में डाला गया है, जिस तालाब को आप लोग देख रहे हैं। आज यह शिव का प्रसिद्ध मंदिर पूरे क्षेत्र में प्रकाशित है और कहा जाता है कि सावन के महीने में इस मंदिर में बहुत सारी भव्य भीड़ लग जाती है। लेकिन आइए जानते हैं कि सावन का महीना शिव का महीना क्यों कहा जाता है, आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या है। सावन का महीना सभी महीनों में सबसे पावन माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव के पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में सभी सोमवार का व्रत रखा था और कहा जाता है कि घोर तपस्या करने के बाद देवी पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव की जो शक्ति होती है वो 8 गुना बढ़ जाती है और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। यदि मैं सावन के महीने के इतिहास के बारे में बात करूं तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें एक विष निकला था और उस विष को भोलेनाथ ने इसी सावन के महीने में पी लिया था, जिसकी वजह से यह सावन का महीना मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी पहली बार अपने ससुराल आए थे, जहां पर शिव जी का भव्य स्वागत किया गया था और उसी के लिए सावन का महीना आज भव्य रूप से मनाया जाता है। और कहा जाता है कि 2024 में 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक सावन का महीना लगा हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि इस महीने में जो भी शिव भक्त शिव की आराधना करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं, ऐसा शिव भक्तों का कहना है। आपको बता दें, सावन के महीने में सभी महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं। तो व्रत रखने से क्या लाभ होता है, चलिए जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में व्रत रखती हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जो जीवन को उद्धार कर देती है। आपको बता दें कि भगवान शिव का दूसरा नाम स्वयंभू के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि स्वयंभू का मतलब होता है जिसका जन्म न हुआ हो। लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए थे और शिव जी विष्णु जी के माथे में तेज प्रकाश से जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है। आज कैलाश पर्वत चीन के बॉर्डर पर बना हुआ है, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है और कहा जाता है कि यह कैलाश पर्वत पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। कहा जाता है कि पूरे भारत देश में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग काशी में स्थापित है, जहां शिव का त्रिशूल आज भी उस मंदिर में पाया जाता है। काशी एक ऐसी नगरी है जहां पर सभी देवों का निवास स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि काशी में जिसकी भी मृत्यु होती है
उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और ये भी कहा जाता है कि काशी का जल घर लेकर नहीं आया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी की आत्माएं उसी पानी में निवास करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि काशी को ज्ञान और मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान का शिव का त्रिशूल पाया जाता है, जो आज भी सभी भक्तों को अपने दर्शन दे करके उनके जीवन को धन्य कर रहा है। आपको बता दें, भारत देश में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से कई सारे ऐसे भव्य मंदिर बने हुए हैं जहां पर भक्तों की भव्य भीड़ लगती है। तो जिसमें से उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है जहां पर शिव का निवास स्थान माना जाता है, और वहां पर गंगा नदी, सरस्वती नदी और यमुना नदियों का मिलन और संगम का एक ऐसा पावन धाराएं मिलती हैं जहां पर सभी भक्त भव्य रूप से दर्शन करते हैं। आपने सुना ही होगा एक ऐसी यात्रा जो अमरनाथ यात्रा के रूप में जानी जाती है। कहते हैं कि जो भी भक्त लोग अमर यात्रा करते हैं उनकी सारी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो जीवन को मोक्ष प्रदान करने में सक्षम है। तो आज शिव के महाकृपा से आज सभी मंदिरों में भव्य भीड़ लगी हुई है, और कहा जाता है कि जैसे ही सावन का महीना आता है सभी गांव के लोग और शहर के लोग एकत्रित होकर के शिव मंदिर में शिव भजन करते हैं और वहां पर शिव की आराधना करते हुए शिव के दर्शन प्राप्त करते हैं। तो आपको बता दें, यह शिव का विशाल मंदिर लालगंज अहियार नामक गांव में बना हुआ है, जहां पर आज हम लोग विजिट करने के लिए आए हैं। जब हम लोग यहां पर पहुंचे तो देखा कि भक्तों की भव्य भीड़ लगी हुई थी, तो हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि आप लोग भी शिव के दर्शन कर लीजिए। यदि आप भी इस शिव मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो यह रायबरेली से 15 किलोमीटर की दूर में स्थित है। यदि आप लखनऊ से आ रहे हैं तो यह मंदिर आपको 100 किलोमीटर दूर में पड़ सकता है। कहा जाता है कि जैसे ही सावन का महीना आता है सभी के दिलों में एक नई खुशी उत्पन्न होती है, जो खुशी आज इस मंदिर में आप देख सकते हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखा कि भक्तों की भव्य भीड़ लगी हुई है और हम लोग भी दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी सावन के महीने में शिव के दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जब भी आपको समय मिले तो इस मंदिर में आकर के आप भी दर्शन कीजिए। आप लोगों को यह शिव मंदिर कैसा लगा? यदि आप भी शिव के भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।